आरबीआई द्वारा ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली जा चुकी है और आज शायद उसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस है कि वो अपनी तैयारी को कितना आगे बढ़ाएं कि वो उसमें सिलेक्शन ले लें। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे कितना स्कोर करें कि वो सेफ़ हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो टोटल 841 वैकेंसी है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की, जिसकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 25,000 रुपये है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को इसकी एग्ज़ाम्स होगी, जो केवल एक ही फॉर्म में होगी। कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम है वो सिंगल लेवल होगी, उसके बाद में आपको प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट जो आपकी होगी, यानी आप हिंदी के हैं, हिंदी मीडियम के, तो आपकी प्रोफेशनल हिंदी में उसकी चेकिंग होगी, या आप इंग्लिश की है तो इंग्लिश में होगी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज मान्य है जहाँ के स्टेट से आपने अप्लाई किया है। अब देखिए, 841 वैकेंसी के ऊपर हम बात करें तो ये लास्ट ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ पेपर्स पे, क्वेश्चंस कितने ईजी आए हैं और कितने टफ आए हैं। लेकिन फिर भी हम बात करें कि जो लेवल है ऑफिस अटेंडेंट का वो क्लर्क से भी लो लेवल का रहेगा। तो वहाँ पे हम बात करें तो यहाँ देखिए, आपका जब 4 पोर्शन आएगा जिसमें आपको मैथ भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, और चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा। अब देखिए, इन सभी का पोर्शन 30 नंबर का होगा। हम बात करें तो इन सभी का पोर्शन होगा वो 30 नंबर का। उसके अलावा हम बात करें कि हमें दिया जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट में हमें 120 क्वेश्चंस करने हैं, जहाँ पे हमें यह देखना है कि हम उस कट ऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की ऑफिशियल द्वारा निर्धारित की जाएगी या नहीं। तो अब हमें उस ऑफिशियल कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो मजबूत सेक्शन है, जैसे हमारा इंग्लिश काफ़ी मजबूत हो तो हमें क्या करना है, हमें पैसेज की रीडिंग काफ़ी लगानी है। उसके अलावा अपने को एंटोनिम सिनोनिम्स के वो तो पैसेज में ही आ जाएंगे। उसके अलावा फिलर्स आएंगे आपके पास। उसके अलावा आप बात करें तो पैराजम्बल्स आएंगे, एरर आएगी। उसके बाद में एक पैसेज दिया जाएगा फिर जिसमें फिल ऑफ ब्लैंक्स बनने हैं। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चंस आएगा, अगर आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आप उसमें से 30 में से आप 25 प्लस आसानी से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा ऑफिस अटेंड का वो स्टोरी बेस आएगा। क्योंकि जो इंग्लिश होगी उसमें जो पैसेज आएगा, पैराजम्बल आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एरर आएगी, ये ज़्यादातर स्टोरी बेस आएंगे। एरर थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल का आएगा, बाकी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से 25 नंबर प्लस अटेंड कर सकते हैं जब आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आप एवरेज बंदे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्टोरी बेस्ड पेपर आएगा तो आप 20 प्लस मार्क्स में लेके आ सकते हैं आसानी से। फिर बात करें रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में मेन जो आपका डिफ़ाइन करेगा वो आपकी पजल और सिलोजिम डिफ़ाइन करेगा, क्योंकि जो सिलोजिम न्यू टाइप के सिलोजिम आ रहे हैं जिसमें केवल कुछ या केवल ए बी है, इस टाइप की जो सिलोजिम है उसी के आंसर देना काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स की बात है। बाकी मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग आपकी टफ आएगी, क्योंकि रीजनिंग है उसका लेवल आपके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर आते हैं आरआरबी पीओ के या एसबीआई पीओ के या आईबीपीएस पीओ के, तो उससे लेवल का जो रीजनिंग आएगी आपकी। तो जो बंदे पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 1 साल से, तो उसको आसानी से 30 में से 30 कोई 25 प्लस मार्क्स तो आराम से ले आएंगे। उसके बाद में बात करते हैं मैथ की। तो यहाँ पे मैथ में आपको डीआई भी देखने को मिलेगी,
यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे जो टॉपिक वाइज। उसके अलावा आपको हो सकता है कैसलेट डीआई भी देखने को मिल जाए। तो जो ओवरऑल इसका सेक्शन रहेगा वो भी इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे जैसे 2 डीआई आएगी, उसके अलावा कैलकुलेशन और इक्वेशन पे एक पोर्शन आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके सीरीज आ जाएगी। तो ये कुछ पोर्शंस है जो काफ़ी इजी रहेंगे आपको सोल्व करने में, तो आप इनको भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे और 25+ मार्क्स आप इसमें ले आएंगे। मैं यहाँ पे एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, जिससे हम क्या करेंगे, कट ऑफ डिफाइन करेंगे। अब देखिए जो जीके है, जनरल अवेयरनेस, ये मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से इसकी तैयारी कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाएगा वो पिछले 6 मंथ का पूछा जाएगा। और आरबीआई में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका स्टैटिक प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग पूछी जाएगी। तो अब जनरल अवेयरनेस तो अपन 6 महीने का फिर भी कर लेंगे और बैंकिंग भी कर लेंगे। जो स्टैटिक पोर्शंस है वो थोड़ा करंट प्लस पूरे स्टैटिक के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको हो सकता है जनसंख्या के आंकड़े ही पूछ ले, जैसे आरबीआई में पूछा गया था। तो ये 2011 के जनसंख्या के या कृषि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लें, तो ये क्वेश्चंस कहीं पे भी आ सकते हैं। अगर आप 6 महीने से अच्छी तैयारी कर रहे हैं इसको, तो आप 20+ इसमें स्कोर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी अगर आप कंटिन्यू रूटीन में इसको तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए हमने 4 पोर्शन किए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब कट ऑफ डिफाइन करें तो देखिए एवरेज बंदा है वो मैथ और रीजनिंग में 25 और 25 जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है, तो 841 पोस्ट पे लगभग 841 जो बच्चे हैं वो ही सिलेक्टेड होंगे। तो ये मान के चलिए कि उन्होंने 25 और 25 50 मार्क्स तो मैथ और रीजनिंग में कवर किए हैं। अब बात करते हैं कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, कुछ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एवरेज मार्क्स हम लेके चलें, जब स्टोरी टाइप पैसेज आएगा या नॉर्मल जो अपने प्रीलिम्स का पेपर आएगा उसी तरीके से आपका मेंस का पेपर आएगा, तो यहाँ पे जो अटेंड हो जाता है वो होता है 20 नंबर का। अब देखिए 50 + 20 70, और जो जीके है वो हम कर रहे हैं 20 नंबर का। तो यहाँ पे 20 नंबर का अगर जीके हम अटेंड करते हैं इजी, तो हम 90। अब देखिए जो 90 मार्क्स है वो एवरेज बंदे के आ रहे हैं, और जो सिलेक्शन होगा वो एवरेज अबोव वाले बच्चों का होगा। तो एवरेज अबोव यानी 90 मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने ही होंगे सिलेक्शन करने के लिए। तो आपको उसी प्रकार से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको 90 मार्क्स कैसे लाएं। तो 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा 9 और 10 अप्रैल तक जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से। आपके जो वीक सेक्शन है आप उसकी तैयारी करें, जो आपका अच्छा सेक्शन है या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो उसके लिए आप उसको डेली रूटीन में कुछ क्वेश्चंस निकालते रहें। ऐसे नहीं कि आप जो आपका स्मॉल जो वीक सेक्शन है उसको तो निकालते रहें और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको निकालें ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप नहीं निकालेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको कुछ कन्फ्यूजन आएगा सॉल्व करते टाइम। अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे और 90+ स्कोर कर लेंगे।